हेलो टू ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ 10th मैथमेटिक्स। मैं सिद्धार्थ पाठक, आपका मैथ्स एंड साइंस टीचर फ्रॉम शिवालिक एकेडमी। आज हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर करेंगे। कंस्ट्रक्शन की सेकंड एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे और ये एक्सरसाइज बेसिकली सर्कल से रिलेटेड है। सर्कल्स एंड टेंजेंट्स। आपने सर्कल चैप्टर में जो टेंजेंट्स की थ्योरम पढ़ी है वो थ्योरम्स कहीं ना कहीं यहाँ पर वेरीफाई होंगी। ठीक है, दे ऑल विल गेट वेरीफाइड हियर। तो आइए देखते हैं ये क्या है हमारा। तो सेकंड एक्सरसाइज सर्कल से रिलेटेड है कंस्ट्रक्शन की, और उसका पहला क्वेश्चन हमें लिखा हुआ मैंने, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट्स सेंटर कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल एंड मेजर द लेंथ। सबसे पहला काम क्या करना है आपने, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका रेडियस क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं कंस्ट्रक्शन करने। तो सबसे पहले हम बनाएंगे यहां पर एक सर्कल। तो बेटा सर्कल जब ड्रॉ करना है उसका रेडियस क्या होना चाहिए, 6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो पहला काम ये देखिए, बाई चांस ही हमारा पहले ही 6 सेंटीमीटर खुला हुआ, आप देख सकते हैं सारे। अब यहां पर क्या करना है, ये 6 सेंटीमीटर ऑलरेडी खुला हुआ है तो मैं इस पर सीधा ही सर्कल बना रहा हूं। दिस इज वन ऑफ द सर्कल। अब बेटा ये जो सेंटर है इसका यहां मैंने एक डॉट डाल दिया कि मुझे आइडिया रहे सेंटर कहां पर है। अब उन्होंने बोला 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम इट, इससे 10 सेंटीमीटर दूर जाना है हमने। अब 10 सेंटीमीटर दूर जाना है तो कैसे करेंगे, अब देखिए मैं इसको कंपास को ही एक्सटेंड करके देख रहा हूं। तो बेटा हमारी 8 सेंटीमीटर तक जा रही है तो थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम इसे। नाउ इट इज 10 सेंटीमीटर, यू कैन सी ये 10 सेंटीमीटर दूर है इससे, और इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं। ये पॉइंट मैंने यहां पर ले लिया, एक पॉइंट यहां ले लिया, ये 10 सेंटीमीटर दूर है। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक आप एक लाइन खींचेंगे और ये 10 सेंटीमीटर लंबी लाइन बन गई हमारी। अब बेटा क्या करना होता है, ये लाइन के ऊपर हम एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे बनेगा, ये जो कंपास है आधे से ज्यादा खोल के ऊपर नीचे आर्क लगानी है आपने। तो एक काम करिए, पहले इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। फिफ्टी 50% से ज्यादा खोलना होता है, मैंने खोल लिया उससे ज्यादा। ठीक है, अब हम इसकी दो आर्क लगाएंगे ऊपर और नीचे। तो आर्क लगाएंगे कैसे, थोड़ा और बड़ा खोल लेते हैं। बड़े ये देखिए, एक आर्क ये लग गई, फिर एक आर्क हम नीचे जाके लगाएंगे इधर, फिर इसका ये वाला एंड हम यहां रखेंगे, और कंपास उतनी ही खुली रहनी चाहिए, कम ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सो अब हम पहले इसको यहां ले आते हैं। देखो बड़ा, मैं क्या करूंगा, एक आर्क इधर और एक आर्क इधर, इसको कर दो साइड पे। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ दूं, इन दोनों को, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन जाएगा। तो देखिए पहले ये रहा पॉइंट, तो दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। आपका जब घर पे कर रहे होगे आप, तो बेटा ये 10 सेंटीमीटर है तो ये आधा 5 और 5 होना चाहिए क्योंकि बाइसेक्ट करा है इसने। अब हम क्या करेंगे, दोबारा कंपास की हेल्प लेंगे, बिल्कुल सेंटर पे इसका ये पॉइंट रख के और उसका रेडियस इसके बराबर लेके, लाइक दिस। ठीक है, यहां से यहां तक रखोगे आप जब घर पे करोगे। ये थोड़ा सा फर्क है अभी मेरा, ये पॉइंट एग्जैक्टली ये आ रहा है, तो थोड़ी सी एक्यूरेसी और लाइन है। डन। नाउ यू कैन सी ये 5 सेंटीमीटर रेडियस होगा। अब मैं इस पे सर्कल खींचूंगा पूरा का पूरा। अब इसे पीछे कर दीजिए, ये सर्कल बन गया हमारा। अब आप इस पॉइंट से इस पॉइंट को जोड़ देंगे, एक टेंजेंट ये बन गई ब्लैक कलर की, और अब इस पॉइंट से ये वाला पॉइंट जोड़ देंगे। तो ये जो दो टेंजेंट्स है ब्लैक कलर की दिख रही है आपको,
ये एक्सटर्नल पॉइंट जो कि सेंटर से कितना दूर था, 10 सेंटीमीटर दूर था, उस पे जाके बनी है। तो दिस इज द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन। अब ये दो टेंजेंट रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं। अब हमें इसे थोड़ी नेमिंग देनी होती है। हम नेम्स रखेंगे इनके ABC और फिर इसको फाइनल कर देंगे फिगर में। पहले सबसे पहला काम है दो कंसेंट्रिक सर्कल बनाने हैं जिसका एक का रेडियस है 4 सेंटीमीटर और एक का रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो आइए बड़ा पहले कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं। हाँ जी, पहले 6 सेंटीमीटर देखें, थोड़ा इसे पहले थोड़ा वाइड कर लें। आप सबको दिख रहा होगा 6 सेंटीमीटर था, देखो 6 सेंटीमीटर। तो थोड़ा सा इस तरीके से, ओह सॉरी, थोड़ा सा ऐसे बनाऊंगा कि ये पूरा बन जाए। देखिए बेटा, दिस इज योर 6 सेंटीमीटर रेडियस सर्कल। अब इसी सेंटर से आपने दोबारा बनाना है ये पॉइंट से। ये दिखाने के लिए मैं दिखाया रेडियस आपको, अदरवाइज इसको रिमूव कर देते हैं। अब व्हाट टू डू, 4 सेंटीमीटर लेना बेटा, इसे कम करो। आप सब देख पा रहे होंगे ये 4 सेंटीमीटर हो गया बेटा, रोक दिया मैंने यहां पर। अब मैं यहां दोबारा एक सर्कल बना दूंगा। तो दीज आर दी कंसेंट्रिक सर्कल्स विद हैविंग सेम सेंटर, और सेम सेंटर जो है क्या है, ये वाले पॉइंट पर है बेटा। ठीक, ये सिर्फ शो करने के लिए होता है हमारा कि एक रेडियस ऐसे मैं खींच के दिखाता हूं आपको हमेशा। अब उन्होंने बोला क्या है, उन्होंने बोला है सेंटर से, मतलब सॉरी, बाहर वाले सर्कल के ऊपर कोई एक पॉइंट लो, उससे दो टेंजेंट बनाओ अंदर वाले सर्कल पर। बना देते हैं। तो एक काम करिए, इसको दोबारा से 6 सेंटीमीटर खोलिए बेटा। कितना, 6, क्योंकि बाहर वाले के ऊपर पॉइंट ले लेना हमने। तो आप देख पा रहे होंगे सारे ये कितने हैं, नाउ इट इज ऑलमोस्ट 6 सेंटीमीटर। ठीक, बिल्कुल एग्जैक्ट उस पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से यहां तक एक लाइन खींचेंगे। तो बना देते हैं फटाफट से लाइन की। अभी जो हमने थोड़ी देर पहले पहला क्वेश्चन किया है बिल्कुल उसी तरीके से रहेगा बेटा ये। ठीक, अब हम इस पे क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। और वो ड्रॉ करने के लिए आपको मैंने पहले भी बताया था क्या करते हैं, हाफ से ज्यादा खोल लीजिए थोड़ा सा ये, और इसमें ऊपर नीचे क्या करना है, हमने आर्क लगाना है। तो बेटा एक आर्क ये ले ली, फिर थोड़ा सा नीचे जाके दूसरी आर्क ये ले ली, देन इसका ये एंड यहां रखेंगे इस बार हम, और यहां पर भी एक आर्क, फिर इधर ले जाके यहां से दूसरी आर्क। अब हुआ क्या, मेरी ये आर्क कनेक्ट नहीं हुई, तो मैं दोबारा रख लेता हूं इधर। ठीक, सो बेटा यहां पर ये हमारी आर्क दोनों इंटरसेक्ट कर गई। अब क्या करना होता है, ये पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ना होता है हमें। तो इसके लिए फटाफट से एक ले लेते हैं। डन। अब ये जो पॉइंट आया है यहां पे दोबारा से कंपास लाइए, इसका नेट पॉइंट यहां रख दिया मैंने। अब इसको इधर लाके आई होप देख पा रहे हैं, बिल्कुल एग्जैक्ट उस पर चला गया। अब हम यहां से एक सर्कल बना देंगे पूरा। अब हमारा कंपास का काम खत्म। अब क्या करना होता है बेटा, छोटे सर्कल का ये वाला पॉइंट इस पॉइंट से जोड़ दीजिए। डन। और एक फिर से छोटे सर्कल का वो वाला पॉइंट जहां पे दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट, इसको आप इससे जोड़ देंगे। तो these are the two required tangents which are drawn on the smaller circle from the larger circle of the concentric circles। और जो ये छोटा सा बीच पे सर्कल बना, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। आप इसे काफी लाइट रखेंगे, बहुत लाइट से रखना। तो अब आपका पूरी फिगर कंप्लीट हो गई है।
तो आप इसकी नेमिंग करेंगे, इसको ए नाम दे देना, इसको बी नाम दे देना, इसको नाम क्या दे देंगे, सी नाम दे देंगे। तो लेट्स ट्राई, एक बार हम भी नाम रख लेते हैं इनके फटाफट से। सॉरी, let it be point A and this be point B and this is point C। तो बड़े तीनों पॉइंट्स को हमने नाम दे दिया। अब आप इसकी सो बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या करना है हमने, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। अब हम साथ साथ पढ़ेंगे और साथ साथ करेंगे। तो पहले मैं सिर्फ इतनी लाइन का काम करूंगा, एक सर्कल बनाना जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। फटाफट करते हुए चलते हैं। बड़ा कितना सेंटीमीटर का रेडियस बोला है, 3 का। तो देखिए ये कितना है, यहां से यहां तक यू कैन सी ये 3.2 है, तो ये थोड़ा सा कम करके 3 हो गया, पूरा एग्जैक्ट 3 है हमारा। तो फटाफट से हम सर्कल बना देते हैं पहले तो। लो बेटा हमारा सर्कल तो बन गया, एक बार रुकिए। ठीक है, मैंने क्या चेक करा है, मैं पॉइंट नहीं देख पाया था कहां से है वो, तो मैं इसको हल्का सा एक डॉट ले लेता हूं यहां पर अपनी कन्वीनियंस के लिए इधर। ठीक, अब क्या करना है आपने, सेंटर से उधर और इधर दोनों तरफ आपने क्या करना है, 7 सेंटीमीटर दूर जाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैंने कोने पे बना लिया कॉपी के, तो मेरे लिए तो मुश्किल हो गई। तो मैं क्या करूंगा, यही सब कुछ सेम टू सेम बीच में बनाऊंगा, तो मेरी फिगर दोनों तरफ इक्वल इक्वल बराबर बनेगी। नाउ मेक इट अगेन। ठीक है, ये छोटा सा डॉट लिया था मैं, गलत लिया, नाउ इट इज करेक्ट डॉट। अब इससे इधर 7 सेंटीमीटर और इधर 7 सेंटीमीटर लाइन खींचनी है हमने। तो एक काम करते हैं, इसी को खोल लेते हैं। कितना सेंटीमीटर का बेटा, 7। चलो थैंक गॉड यही खुल गया हमारा। दिस इज 7 सेंटीमीटर एग्जैक्टली। तो हम क्या करेंगे, हाथों हाथ इसमें एक लाइन खींच लेंगे, दोनों तरफ खींचनी है। तो अभी मैं पहले इधर खींच लेता हूं। दिस इज 7 सेंटीमीटर ऑन दैट साइड, और सेम टू सेम बेटा आपको इधर भी खींचनी है। तो मैंने क्या करा, इसी को यूज कर लिया है। तो इस पॉइंट से एग्जैक्टली यहां तक इट विल बी अगेन 7 सेंटीमीटर ऑन बोथ द साइड्स। अब क्या करूंगा मैं, अब आपको अच्छी तरह पता चल गया, थर्ड क्वेश्चन है हमारा। थर्ड क्वेश्चन में आपको पता ना क्या करना था, यहां से यहां तक का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना था। तो 50% से ज्यादा खोलना है, तो ये 50% से ज्यादा खोल दिया मैंने। अब इसको ऊपर और नीचे ले जाके क्या करेंगे हम, अब देखने पड़ेगा, इधर इधर दो तरफ आर्क डलेगी, ऊपर और नीचे इधर। तो पहले मैं इधर, सॉरी, तो पहले तो एक आर्क हम यहां नीचे बनाएंगे, थोड़ा और खोल लेते हैं, 50% से ज्यादा होना चाहिए ये। तो बड़ा ये पहली आर्क होगी हमारी, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगी, दूसरी आर्क। ठीक, तो एक काम करते हैं, इसे रिवर्स ले जाके एक बारी पीछे तक ले जाते हैं, क्योंकि फिर बाद में कट करने में प्रॉब्लम हो सकती है हम लोगों को। अब बेटा ये इस पॉइंट पर रख के करें, अब आप इसको इधर रख के करिए। ठीक है, देखो इधर तो ये लाइन बन रही है, इंटरसेक्ट कर रही है आपस में। ठीक, और अब इधर रख के, अब हमने ये थोड़ी सी छोटी बना ली थी, तो एक काम करते हैं, पहले इसे पूरा का पूरा, सॉरी, देखो ये इंटरसेक्ट नहीं कर रही, तो मेरे को पहले ही थोड़ा सा सोच के चलना चाहिए था। ऐसे आप भी देख के चलें, हो सकता है आपका भी टाइम वेस्ट ना हो इस तरीके से। तो सोच के कैसे चलेंगे, लाइक दिस। अब मैं तो चलो चेंज कर पा रहा हूं, आपको पेपर में टाइम नहीं मिलेगा, तो प्लीज ध्यान रखेंगे इस चीज पे। तो अब मैं यहां से यहां जोड़ के क्या करूंगा, एक, सॉरी, तो बड़ा ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन गया इस साइड का। सेम टू सेम सब कुछ हमें उधर भी करना है। तो पहले मैं एक तरफ का पूरा काम कर लेता हूं। तो ये कंपास लेके ये
मिड पॉइंट मानना है इसको, और आपने रेडियस मानना है यहां तक का। ध्यान से देखिए बेटा, मैं जो ले रहा हूं सेंटर तक का, ठीक, देख रहे हो यहां से यहां तक। आप भी ऐसे रख के करोगे घर पे। तो एक काम करते हैं, अब जो दो सर्कल्स बनने हैं उनके कलर्स भी देख लेते हैं, डिफरेंट रख लेते हैं हम, एंड द कलर विल बी, थोड़ा सा अच्छा लेते हैं। देखो बेटा, ये जो ऑरेंजिश येलोइश कलर का जो बना है सर्कल, एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट है हम लोगों का। अब सेम टू सेम हम क्या करने वाले हैं, यही सब कुछ उस साइड भी करना है। मतलब यहां से यहां तक को आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है। पहले तो फटाफट बनाते हैं। और कैसे बनेगा, ये एंड लेके इससे 50% से ज्यादा खोल के, ठीक है ना। अब ऊपर नीचे हम भी क्या करेंगे, आर्क लगाएंगे और वैसे का वैसा बना देंगे सेम टू सेम। तो पहले इसे, सॉरी, अब हम पहले सोच के आर्क लगाएंगे, बड़ी सी ऊपर और बड़ी सी नीचे, जिससे कि बाद में टाइम वेस्ट ना हो, ठीक। अब टेक दिस ऑन द अदर साइड, ये बिल्कुल उस कोने पर रख दिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, हाँ बेटा, ये गया और फिर ये गया। इस बार हमने जल्दी जल्दी बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इस पॉइंट को इस पॉइंट से जोड़ेंगे। नाउ इट इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो अब हम अपनी कंपास को वापस लाके इस पॉइंट पे सेंटर पे रखेंगे इसको, ये पॉइंट एग्जैक्ट, ठीक। अब रोटेट करके इसका रेडियस कितना रखना है, इसके बराबर। तो वापस लाइए इसे, लाते 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 यहां तक आके। ध्यान से देखिए, थोड़ा सा नीचे करता हूं, एग्जैक्ट दिख रहा है आपको। तो अब इसमें हम पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन से सर्कल बना देंगे फिर से, ठीक। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, ये रेडियस इसका खुद का कितना था, ये खुद का था 3 और ये था 7। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 7 का हाफ करेगा, मतलब 3.5 करेगा। तो देखिए 3 से थोड़ा सा बाहर ही ये लाइन आई है, डन। और उस पे भी देखिए 3 से बाहर ही ये लाइन आई है। अब लास्ट का काम क्या है, अब हमें अपनी कंस्ट्रक्शन को कंप्लीट करना है, टेंजेंट्स बनानी है। तो कैसे कैसे बनेंगी, क्वेश्चन पढ़िए। फ्रॉम 2 पॉइंट्स P and Q, let this point be P. Sorry. ये P पॉइंट ले लिया हमने और ये क्या ले लिया, Q पॉइंट ले लिया। इन दोनों से टेंजेंट्स बनानी है, तो बना दो फटाफट से। तो 2 मिनट का काम रह गया हमारा। मेन तो पूरा पूरा काम कंप्लीट हो चुका है। देखिए कैसे, इस पॉइंट से ये जहां दोनों कलर टकरा रहे हैं वहां तक, इस पॉइंट से यहां तक। तो ये दो रिक्वायर्ड टेंजेंट्स हैं हमारे सर्कल पे P पॉइंट से। सेम टू सेम बेटा, यहां Q से इस पॉइंट तक और फिर Q से इस पॉइंट तक। योर कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। अब इसमें क्या था, P और Q दोनों सेंटर से 7 सेंटीमीटर दूर थे, तो उन पे हमारे ये क्या बने थे वो। अब मैं आपको एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहूंगा। डन। कहीं ना कहीं मेरा हाथ कहीं स्लिप हुआ है, कुछ हुआ है। आप ये देख रहे गैप आया है बीच में, आप लोगों को ये गैप नहीं आना चाहिए, आपका बिल्कुल एग्जैक्टली टकराने चाहिए। रीजन है उसका, क्योंकि ये भी सेंटर टू सेंटर जाना चाहिए था। हो सकता है मेरे से थोड़ा सा हाथ इधर उधर हुआ है स्लिप, तो आप भी इस चीज का ध्यान रखेंगे। मैं नहीं रख पाया, तो बस ये गैप आपका नहीं दिखना चाहिए जो मेरा दिख रहा है इस कंस्ट्रक्शन में। तो आप इसका नाम रखेंगे PQ पॉइंट का नाम, इसको रख देते हैं A। दिस इज A, दिस इज B। तो टेंजेंट क्या हुई बेटा, PA PB, और एक Q है तो इसका नाम रख देते हैं S और एक नाम रख देते हैं T। तो QT एंड QS आर द 2 टेंजेंट्स। तो ये हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई। ये टाइम मुझे लगा समझाने में, आप बड़ी जल्दी जल्दी बना सकते हैं इसे चाहे तो। अब करते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4। सो ये बेटा आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या करना है, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। पेयर ऑफ टेंजेंट्स मतलब 2 टेंजेंट्स बनेगी 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट 60 डिग्री
एंगल। इसमें मैं पहले आपको थोड़ा सा बेसिक बताना चाहूंगा बेटा, थोड़ा सा देखिए क्या, अगर एक सर्कल है, अगर एक सर्कल है और उसके बाहर से आपने दो टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है, ये रफ बता रहा हूं अभी आपको मैं, और उसमें 60 डिग्री होना चाहिए दोनों टेंजेंट्स में। तो हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर ये 60 डिग्री है तो अगर हम सेंटर से अगर ये बनाए तो ये कितना होना चाहिए, इट शुड बी 120 डिग्री। तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ना हम यहां 120 डिग्री पहले बनाएंगे तो वहां ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो ये बेसिक मैंने बताया आपको, ठीक। अब आइए मेन क्वेश्चन पे आ जाइए। सबसे पहले पहले 5 सेंटीमीटर रेडियस का फटाफट से सर्कल बनाते हैं। तो बेटा ये हो गया 5 सेंटीमीटर, आपको दिख रहा होगा सबको, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। और थोड़ा सा इधर रख के बनाएंगे, डन। अब सेंटर का आइडिया नहीं है तो सेंटर के लिए हम एक छोटा सा पहले यहां पॉइंट डाल देते हैं अपने, जस्ट फॉर योर रेफरेंस। अब बेटा क्या करना है, आपने कहीं भी एनीवेयर ऑन दिस सर्कल टेक वन पॉइंट, कहीं भी एक सर्कल पे एक पॉइंट ले लीजिए। देखिए मैंने यहां एक पॉइंट ले लिया और इस पॉइंट को जोड़ दिया सेंटर से, ठीक। अब आपने क्या करना है, ये जो लाइन है इसके ऊपर आपने 120 डिग्री बनाना है, क्योंकि अभी मैंने रफ में बताया था 120 डिग्री बनाना था। तो 120 डिग्री कैसे बनेगा फटाफट देखिए। मैं तो अगर अपने इस बोर्ड से बनाऊं तो 1 मिनट में 120 डिग्री बना सकता हूं विद द हेल्प ऑफ दिस। ये तो डिजिटल चीजें हैं, आप लेकिन पेपर में ऐसे नहीं कर पाएंगे, तो आपको प्रॉपर वे में बनाना पड़ेगा। और वो कैसे बनेगा देखिए। सबसे पहले बेटा यहां पर एक हम आर्क बनाएंगे, रुकिए एक बारी। तो एक आर्क पूरी ड्रॉ करो, मैं जानबूझ के कलर चेंज किया कि कंस्ट्रक्शन लाइट रखनी है आप लोगों ने। तो लीजिए बेटा, डन। फिर हमें पता है 120 डिग्री कैसे बनता है, हमें कैसे पता है, हमने वो 9th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो बेटा अब उतना ही कंपास खुले खुले आप इसको यहां रखेंगे, ठीक। जहां पर आप पहला कट लगता है ये 60 डिग्री होता है, और फिर इसके बाद इस पे रख के जो दूसरा कट लगेगा जहां पर, वो क्या होता है बेटा 120 होता है। तो यहां पर ये 120 डिग्री बन गया है। कैसे, अब मैं फिर से यहां से इसको ज्वाइन करता हुआ आगे ले लूंगा, सॉरी। देखिए सेंटर से इसको ज्वाइन करेंगे और ऐसे करके यहां ले लेंगे ऑन दी सर्कल इटसेल्फ, डन। अब आपको लग रहा होगा 120 है या नहीं है, जस्ट चेक करते हैं एक बार फटाफट से 120 है या नहीं है। तो बेटा अगर मैं इधर रख के जस्ट चेक कर रहा हूं मैं अपने आप को, इधर से ड्रॉ करना शुरू करते हैं अगर हम, हमारे पास दो ऑप्शन है चेक करने के, एक तो इससे चेक कर सकते हो या फिर अपने प्रोटेक्टर से भी चेक कर सकते हो। तो अगर मैं इसको रोटेट करता हूं, देखो बेटा यहां आके रुका हूं मैं, तो आप एंगल देख सकते हैं क्या हुआ, थोड़ा सा गलत है, इसका मतलब हमारा 123 तक जा रहा है। तो ये मेरा जो पॉइंट मैंने सेंटर लिया था उसमें थोड़ा सा फर्क था, लेकिन आपके कंपास में ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अब क्या करोगे नेक्स्ट, अब ये 120 डिग्री बन गया ना, तो यहां 90 डिग्री बनाना है, फिर एक लाइन खींच देनी है, यहां 90 बनाना, फिर एक लाइन खींच देनी है। फटाफट से दोनों 90 डिग्री बनाता हूं मैं, और 90 डिग्री बनाना हमें कंपास से अच्छी तरह आता है सबको। डन। क्या करते हैं इसके बाद आप, ये तो अपने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। थोड़ा सा ज्यादा खोलेंगे और यहां पर एक आर्क लेंगे, फिर दूसरे एंड पे रख के यहां एक आर्क लेंगे। तो बेटा अब इसको साइड पे करके इस पॉइंट से ये पॉइंट बीच में जहां इंटरसेक्ट करता है, खींचते खींचते एक लंबी सी लाइन खींच देना आप पेंसिल से, ठीक। अब आपको प्रॉपर्टी सबको पता है,
कि जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के क्या होती है 90 डिग्री होती है, तभी मैंने यहाँ 90 डिग्री बनाया है। अब मैं सेम काम ऊपर करने जा रहा हूं यहां पर फटाफट से। डन। इसको थोड़ा ज्यादा खोल लेते और फिर इसको एक आर्क ऐसे और एक इधर रख के, शुक्र है जगह है, नहीं तो गायब भी हो जाता। बड़ी आर्क होगी थोड़ी सी, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी बेटा, अब यहां से लेकर यहां से इसको जोड़ दो। तो आप खुद देखिए पूरी फिगर कंप्लीट हो गई हमारी। इसमें क्या सीखा हमने, ये 120 बना, ये 90, ये 90 है, तो ये कितना हो गया बेटा, इट शुड बी 60 डिग्री। तो आपको जो भी एंगल दो टेंजेंट्स के बीच में दिया हुआ है आपको याद रखना है, आपको उससे डबल एंगल यहां बनाना है। तो हमें 60 डिग्री बनाना था, तो यहां बीच में क्या बन गया हमारा 120 बन गया, एंड फिगर इज कंप्लीट। तो अब यहां पर थोड़ी सी मार्किंग करना, देख लीजिए कैसे करते हैं हम। इन पॉइंट को नाम दे देंगे, एक ए, इसको बोल देंगे बी, एंड दिस इज सी, और इसको कह देंगे सेंटर है तो ओ नाम दे देंगे। और ये बन गया हमारा बेटा 120 डिग्री, एंड दिस विल बी ऑटोमेटिकली 60 डिग्री। जब आप बना के देखेंगे 60 डिग्री ही आ रहा होगा। तो आज हमने आज वाली क्लास में 4 क्वेश्चन किए। आप बिल्कुल धीरे धीरे वीडियो को रन करते करते साथ साथ अपने हाथ से बना के देखते रहेंगे। आपकी एक्यूरेसी ज्यादा होनी चाहिए क्योंकि आप कॉपी पेन पे कर रहे हैं, कंट्रोल है, ये थोड़ा डिजिटल सिस्टम है, मैं भी अभी नया सीख रहा हूं तो थोड़ा हाथ पैर इधर हो जाते हैं, तो आप पे इसमें ज्यादा एक्यूरेसी आनी चाहिए, बट फिगर की शेप सेम दिखनी चाहिए आप लोगों की। सो आई होप आपको समझ आया। बाकी के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। मैं सिद्धार्थ पाठक, आपका मैथ्स एंड साइंस टीचर फ्रॉम शिवालिक अकेडमी। थैंक यू।